क्या आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या आप किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और अपने नर्सिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप नर्सिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रिटिकल केयर यूनिट या आईसीयूज़ में किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करने का स्टेप बाय स्टेप सही ऑर्डर क्या है? अगर आप ये सभी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, एक पेशेंट की फास्ट और हेल्दी रिकवरी के लिए उसको प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट और हर एक नर्सिंग प्रोफेशनल को सभी नर्सिंग प्रोसीजर्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और उन्हें परफॉर्म करने के लिए हाईली स्किल्ड होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आशीष सिंह आपसे बात करूंगा एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, आईसीयू में जहां अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें एंडोट्रैकियल सक्शनिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इससे आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। लेकिन इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अब आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का प्रोसीजर एंडोट्रैकियल सक्शनिंग एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। फ्रेंड्स, सक्शनिंग एक पेशेंट के एयरवेज से पल्मोनरी सिक्रीशंस को मैकेनिकली एस्पिरेट करने की क्रिया को कहा जाता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट प्रिपरेशन, सक्शन इवेंट्स और फॉलोअप केयर शामिल हैं। सक्शन का उपयोग उन पेशेंट्स में किया जाता है जो अपने लिए प्रभावी ढंग से ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग की डेफिनेशन क्या है। इसके अकॉर्डिंग एक मैकेनिकल सक्शन डिवाइस की मदद से एक एंडोट्रैकियल ट्यूब के माध्यम से ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री से सिक्रीशंस को रिमूव करने को एंडोट्रैकियल सक्शनिंग कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन मेन पर्पसेस की जिनकी वजह से एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिक्रीशंस को हटाकर पेटेंट एयरवे बनाए रखने के लिए और सिक्रीशंस के जमाव से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस की रोकथाम करने के लिए एंडोट्रैकियल सक्शनिंग की जाती है। और आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन इंडिकेशंस की जिसमें एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लंग ऑस्कल्टेशन करने पर पेशेंट में नॉइजी ब्रीदिंग या कोर्स ब्रेथ साउंड्स या रॉन्ची साउंड सुनाई देते हैं, तब सक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर बढ़ने पर या प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के दौरान टाइडल वॉल्यूम कम होने पर पेशेंट की एंडोट्रैकियल सक्शनिंग की जाती है। और पेशेंट के इनफेक्टिव स्पॉन्टेनियस कफ को जनरेट ना कर पाने पर, एयरवे में सिक्रीशंस दिखाई देने पर और एबीजी वैल्यूज़ गड़बड़ा जाने पर भी मैकेनिकल सक्शनिंग की जाती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं थोड़ा सा उस टूल के बारे में जिससे एंडोट्रैकियल सक्शनिंग की जाती है। फ्रेंड्स, जिस ट्यूब से मैकेनिकल सक्शनिंग की जाती है उसे सक्शन कैथेटर कहा जाता है। सक्शन कैथेटर एक फ्लैक्सिबल लंबी ट्यूब होती है जो एक सिरे पर ब्रीदिंग ट्यूब से जुड़ी हुई होती है। इसका दूसरा सिरा सक्शन कनस्तर और एक डिवाइस से जुड़ा होता है जो सक्शन उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोसीजर को प्रॉपर वे में सक्सेसफुली करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं उन आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स को जिनकी ज़रूरत एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करते समय पड़ती है। इसमें एक पोर्टेबल सक्शन यूनिट या वॉल सक्शन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक सही आकार का सक्शन कैथेटर, नॉर्मल स्लाइन या एक बोल में स्टराइल वाटर, स्टराइल ग्लव्स, मास्क और फेस शील्ड, गॉज पीस, एल्कोहल स्वैब्स, स्टेथोस्कोप, स्टराइल ट्रे और एम्बू बैग की ज़रूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ जिसमें मैं आपको सही सीक्वेंस में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को सही ऑर्डर में कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पेशेंट की उसके नाम, बेड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान करें। फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को पूरा प्रोसीजर समझाएं और उनसे कंसेंट लें। इसके बाद पेशेंट को स्क्रीन करें और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें। अब सभी आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स को पेशेंट के बेड के पास ले जाएं और सक्शन एपरेटस की फंक्शनिंग को चेक करें। इसके बाद पेशेंट के बेसलाइन डेटा और रेस्पिरेटरी स्टेटस जैसे कि ब्रेथ साउंड, एबीजी वैल्यूज़ इत्यादि को असेस करें। इसके बाद पेशेंट को
सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करके मास्क और फेस शील्ड पहने और अब अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छे से धो लें। फिर उसके बाद सक्शन कैथेटर को ओपन करके स्टेराइल ट्रे में रखें और फिर स्टेराइल ग्लव्स पहनें। इसके बाद सक्शन कैथेटर को नॉन डोमिनेंट हैंड से सक्शन यूनिट के साथ कनेक्ट करें। फिर पेशेंट को ऑक्सीजन सोर्स जैसे कि वेंटिलेटर, सीपैप या किसी दूसरी ऑक्सीजन डिवाइस से डिस्कनेक्ट करके एंडोट्रैकियल ट्यूब के बाहरी हिस्से को अल्कोहल स्वैब से साफ करें। फिर पेशेंट को एम्बू बैग से वेंटिलेट करें और इसके बाद कैथेटर को स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन से लुब्रिकेट करके सक्शन यूनिट को ऑन करें। फ्रेंड्स, अब कैथेटर को पिंच करें और फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब में पिंच छोड़कर बिना फोर्स लगाए तब तक इंसर्ट करें जब तक किसी प्रकार का रेजिस्टेंस या पेशेंट को खांसी ना हो। इसके बाद सक्शन कैथेटर को धीरे धीरे रोटेट करते हुए बाहर निकालें। फ्रेंड्स, एक सक्शन का समय 10 सेकंड से अधिक नहीं रखना चाहिए। इसके बाद सक्शन कैथेटर को स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन से तब तक रिंस करना चाहिए जब तक सिक्रीशन के सभी कंटेंट्स उसमें से क्लियर ना हो जाएं। इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट करें जब तक एयरवे पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए और प्रोसीजर के बीच बीच में पेशेंट को एम्बू बैग से वेंटिलेट भी करते रहें। फ्रेंड्स, इसके बाद एंडोट्रैकियल ट्यूब को अल्कोहल स्वैब से साफ करके ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट कर दें। फिर ओरल सिक्रीशंस को क्लियर करने के लिए ओरोफेरिंक्स का सक्शन करें और अंत में जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो सक्शन यूनिट को ऑफ करके सक्शन कैथेटर को सक्शन ट्यूबिंग से डिस्कनेक्ट कर दें। और आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इस प्रोसीजर को सही तरीके से एंड कैसे करना है। इसके लिए सक्शन यूनिट को ऑफ करके सक्शन कैथेटर को सक्शन ट्यूबिंग से डिस्कनेक्ट कर दें और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएं। इसके बाद सभी डिस्पोजेबल वेस्ट को क्लिनिकल वेस्ट बिन में डिस्पोज करें और सभी आर्टिकल्स को धोकर उनकी जगह पर वापस रखें। और इसके बाद एक बार फिर से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोकर प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करें। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए आप अपना नाम, जॉब रोल और आईडी नंबर की डिटेल्स को फिल करें। इसके बाद प्रोसीजर की तारीख, समय और इंडिकेशन के साथ साथ सक्शन कैथेटर के साइज़ की डिटेल भी अंकित करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रोसीजर के पहले और बाद में रेस्पिरेटरी साउंड और सिक्रीशंस के नेचर को भी रिकॉर्ड करें। और आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोसीजर के ऑर्डर के साथ साथ कैथेटर के साइज़ को भी वेरीफाई करें। इस प्रोसीजर में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे प्रोसीजर के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्सिस को मेंटेन करें। प्रोसीजर शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा प्रोसीजर के बीच बीच में पेशेंट को एम्बू बैग से वेंटिलेट करते रहें। पेशेंट को सक्शन के बीच बीच में रेस्ट भी प्रोवाइड करते रहें। फ्रेंड्स, पोर्टेबल सक्शन यूनिट का प्रेशर 8 से 15 mmHg और वॉल सक्शन यूनिट का प्रेशर 100 से 120 mmHg रखना चाहिए। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सक्शन कैथेटर को फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना चाहिए और एक सक्शन का समय 10 सेकंड से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रोसीजर जिसमें हमने सीखा कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग किस तरह से किया जाता है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।